हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने किया था नेशनल इनकम की जो डेफिनेशन है और उसमें जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको कवर किया था। आज हम करने वाले हैं एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टर्म है वो है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये बता दूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसको हम जान लेते हैं कि क्या होता है। इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स और सर्विसेज की, और जो वो गुड्स एंड सर्विसेज आपकी जो कंट्री होती है उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो इंक्लूडेड होता है। तो ये हमारा बन जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है वो है एनडीपी। एनडीपी है आपका नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बस इसमें यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। तो दोनों में जीडीपी एट मार्केट प्राइस और एनडीपी एट मार्केट प्राइस में डिफरेंस ये है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस में आपका डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है और एनडीपी में आपका जो डेप्रिसिएशन है वो एक्सक्लूसिव होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट आपका है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमने मार्केट प्राइस की बात की थी, अब हम फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे। इसका मतलब है कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, जितनी भी फैक्टर्स इनकम है उनका सब टोटल आपका कहलाता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी इनकम्स आती हैं। इसमें आपका आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और आपका डेप्रिसिएशन। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ और आपको एक वर्ड दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो उसका मतलब भी डेप्रिसिएशन ही होता है। तो चाहे डेप्रिसिएशन दिया हो चाहे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो वो डेप्रिसिएशन है। तो सारी चीज़ों को मिलाकर ये बनता है आपका फैक्टर इनकम। अब जो फैक्टर इनकम होती है वो जनरेट होनी चाहिए डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आपकी इनकम होनी चाहिए। ये आपका हो गया जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। इसमें भी आपका फैक्टर इनकम जितनी भी है जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुई हो और एक अकाउंटिंग पीरियड के, तो इसमें आपका आ जाता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये आपका हो गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, वही आपका जो डिफरेंस है वो आपका डेप्रिसिएशन का है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपका डेप्रिसिएशन नहीं इंक्लूडेड है। तो बढ़िए, चलते हैं आगे नेक्स्ट टर्म की तरफ। नेक्स्ट आपका है जीएनपी। जीएनपी आपका है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। अभी हम डोमेस्टिक की बात कर रहे थे, अब हम नेशनल पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन ये एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट ऑलवेज बिगिन विद द एस्टिमेशन ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो जब भी हम नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फ़र्ज़ ये है कि सबसे पहले हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कैलकुलेट करें। तो जो ये नेशनल तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब हमने डोमेस्टिक से हम शुरुआत करें। तो चलिए बढ़ते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस के तरफ। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी
एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी आपकी इनकम अब्रॉड से आई है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इंक्लूडेड होगी इसमें। तो आपको पता चल गया कि इसमें दो चीज़ें इंक्लूडेड है। जीएनपी कैसे बनेगा आपका, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जीडीपी, जीएनपी मार्केट प्राइस में जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेना है, और साथ में आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेना है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है NNP एट मार्केट प्राइस, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, NDP एट मार्केट प्राइस। यहाँ पे मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेना है एट मार्केट प्राइस, और उसमें हम अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस हमें मिल जाएगा। अगर आसान शब्दों में समझे तो बहुत आसानी से हम ग्रॉस नेशनल या नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीडीपी और एनडीपी। तो ये बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को क्या करेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने पहले कैलकुलेट किया है उसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आपका नेक्स्ट टर्म है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर जोड़ देंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसमें आपने सब में एक ही चीज़ कॉमन थी कि सारी चीज़ों में हमने क्या ऐड किया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हमने ऐड किया है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के एग्रीगेट्स में शामिल है। आपका है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जो कि ग्रॉस और नेट की हम बात करेंगे। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को हिंदी में बोलते हैं व्यय योग्य आय। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि क्या है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम रेफर्स टू द नेट इनकम एट अ मार्केट प्राइस, जो भी नेट इनकम होती है मार्केट प्राइस पे, अवेलेबल टू द कंट्री फॉर द डिस्पोजेबल, जो कि व्यय के लिए हमारे कंट्री में अवेलेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। या तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम, ये सम टोटल होता है नेशनल इनकम का एट अ फैक्टर कॉस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला इसका बनता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का, नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको कैसे मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिल जाएगा, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी नेट करेंट ट्रांसफ़र हुई है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से वो ऐड करने पर ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका जो एग्रीगेट है वो आपका है फैक्टर जो इनकम होती है फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो प्राइवेट सेक्टर से ली जाती है। तो दो सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी में, एक होता है प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर। तो जान लेते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसको जो चलाता है या कंट्रोल करता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल करता है, और जो पब्लिक सेक्टर है उसको डिपार्टमेंटल जो गवर्नमेंट होती है हमारी एंटरप्राइजेस वो उसको चलाती है। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पोस्ट एंड टेलीग्राफ, और नॉन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट भी एंटरप्राइजेज हैं जैसे आपका एयर इंडिया हो गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो गया, तो ये आपका पब्लिक सेक्टर्स में आते हैं। तो नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं प्राइवेट इनकम पे। अब प्राइवेट इनकम क्या होती है, प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स प्रोडक्टिव और अदरवाइज एंड द रिटेन्ड इनकम ऑफ द कॉरपोरेशंस। प्राइवेट इनकम वो इनकम होती है जो प्राइवेट सेक्टर ऑब्टेन करता है किसी भी सोर्स से, या तो उसने प्रोडक्शन करके किया होता है और वो रिटेन मतलब अपने पास रखता है उस इनकम को, कॉरपोरेशन में वो इनकम अपने पास रखता है। अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाता है प्राइवेट इनकम तो उसका फॉर्मूला बनता है फैक्टर इनकम फ्रॉम द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस interest on national debt plus current transfers from government
प्लस करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपका हो गया प्राइवेट इनकम का। अब जान लेते हैं कि जो नेशनल इनकम है और जो प्राइवेट इनकम है इनमें डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये ज़रूर आता है कि गिव 3 डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड द प्राइवेट इनकम। तो जो नेशनल इनकम होती है उसमें इंक्लूड होता है बोथ इन अ पब्लिक एंड अ प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी का जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों इसमें इंक्लूडेड होता है नेशनल इनकम में। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स ओनली द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, लेकिन जो प्राइवेट इनकम होती है उसमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की ही इनकम इंक्लूडेड होती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स। जो नेशनल इनकम होती है हम उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम्स को इंक्लूड करते हैं, उस इट डज नॉट इंक्लूड एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर्स। इसमें कोई किसी भी प्रकार का ट्रांसफ़र इंक्लूड नहीं होता। लेकिन जब हम प्राइवेट इनकम की बात करते हैं तो उसमें फैक्टर इनकम तो इंक्लूड होता ही होता है, एज वेल एज करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों इंक्लूडेड होते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मतलब सार्वजनिक जो ऋण होता है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता नेशनल इनकम में, लेकिन प्राइवेट इनकम में अगर किसी भी प्रकार का ऋण होता है तो वो इसमें इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट आपका है पर्सनल इनकम। अब पर्सनल इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कि पर्सनल इनकम क्या होती है। पर्सनल इनकम इज़ द टोटल ऑफ ऑल करेंट इनकम रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स। जितनी भी करेंट इनकम रिसीव करता है हाउस होल्ड, किसी भी जितने भी उसके सोर्सेज हैं वहाँ से, उसको हम पर्सनल इनकम बोलते हैं। इट इज़ इन फैक्ट दैट सम टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फैक्टर इनकम, वो किसी भी सारे प्रकार की फैक्टर इनकम होती है एक्चुअली रिसीव बाय द हाउस होल्ड्स एंड करेंट ट्रांसफर। अगर हम पर्सनल इनकम के फॉर्मूले की बात करें तो उसमें आता है आपका प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और उसको हम कॉरपोरेट सेविंग्स के नाम से भी जानते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस कॉरपोरेशन टैक्स या कॉरपोरेट टैक्स। तो ये हमारा हो जाता है पर्सनल इनकम। नेक्स्ट आपका जो एग्रीगेट है वो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब बात कर लेते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो पार्ट होता है वो पर्सनल इनकम का होता है जो कि हाउस होल्ड अपने तरीके से यूज़ करता है, या तो उसको वो स्पेंड करता है यानी खर्च करता है, और या तो वो उसको सेव करता है। तो अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम की, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट पर्सनल टैक्स माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और मिसलेनियस फीस एंड फाइन्स पेड बाय द हाउस होल्ड। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू।